नाम से हो रहा है, और आप किस मुद्दों के अकॉर्डिंग देंगे वोट? 2024 में वोट किस मुद्दे पे देंगे? राम मंदिर या बेरोजगारी जैसे मुद्दे को? मैडम, ये मुद्दा उठा कौन रहा है, पहले वो गौर करना जरूरी है। हाँ। ये मुद्दा विपक्ष उठा रहा है। हाँ। देश की जनता तो राम में हो चुकी है, जो बात सच्चाई है, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। खड़गे बोल रहे हैं मैं नहीं जा रहा, सोनिया नहीं जा रही, वो क्या नाम है उनका, उतावला रंजन चौधरी, मतलब अधीर का मतलब उतावला होता है, तो वो भी नहीं जा रहा जिनको निमंत्रण मिला है। तो आपकी आस्था नहीं है, आप मत जाइए, लेकिन आप इसको मोदी और आरएसएस का इवेंट कैसे बना सकते हो? देखिए, चुनाव तो हमारे देश में हर साल होने हैं, ये चुनावों का देश है, कभी ना कभी कोई ना कोई चुनाव हमारे देश में होता रहता है। तो राम मंदिर और चुनाव अलग मुद्दा है। ये 22 जनवरी की डेट निकली है, वो सोच समझ के निकली होगी। इसमें ग्रह नक्षत्र सब देखे जाते हैं, प्रदोष काल होता है, राहुल काल होता है, केतु काल होता है, ये सब काल है नहीं उसका। बीजेपी को डर है कि कांग्रेस 2024 में आ जाएगी और अगर उनके हाथों उद्घाटन हो जाएगा तो आगे भी यही सरकार बरकरार। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ आज सच्चाई। हाँ। भगवान ना करे, राम ना करे, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट अगर आ भी गई, तो राम मंदिर का उद्घाटन कर ही नहीं सकता राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि उसकी इस देश की नागरिकता ही नहीं है उसकी। वो ब्रिटेन की नागरिकता, अभी गूगल खोल के सर्च मारिए, राहुल गांधी इंडिया का है ही नहीं, भारत का है ही नहीं। वो उसकी नागरिकता, उसने सिटीजनशिप वहाँ की ली हुई है, इंग्लैंड की। तो किस मुंह से वो उद्घाटन करेगा राम मंदिर का? मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूँ, राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटेन की है, आप गूगल पे सर्च मार के देख लीजिए, वो हमारे देश का है ही नहीं। जब कांग्रेस का गठन ही अंग्रेजों ने किया, A.O. ह्यूम जिसने कांग्रेस बनाई थी, एक ब्रिटिश था, वो इंग्लैंड का था। हमारे देश में आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस को भंग कर दो, जवाहरलाल नेहरू ने उसको भंग नहीं किया, मतलब महात्मा गांधी की भी नहीं सुनी। ये तो वो कांग्रेस है। तो आप उसको तो भूल ही जाइए, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा देश पॉजिटिव मोड में चल रहा है और पॉजिटिव मोड में ये रहेगा। अब जो विपक्षी हैं, खाने को मिल नहीं रहा, पहले खाओ और खिलाओ की राजनीति चलती थी, अब वो नहीं चलने वाली है, ये बात तो तय है। आज बोलते हैं अजीत पवार वहाँ चला गया, वॉशिंग मशीन है, ये मिलिंद देवड़ा क्या है, उसके ऊपर कौन सा घोटाला है? 55 साल कांग्रेस में रहा है मुरली देवड़ा और मिलिंद देवड़ा, 55 साल। वो छोड़ के कांग्रेस को अगर शिवसेना में वो चले गया है तो क्यों? उसके नाम पे तो कोई घोटाला नहीं है, उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती है कांग्रेस? बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के छोड़ के चले गए कांग्रेस को, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, अच्छे कद्दावर नेता कांग्रेस को छोड़ के चले गए। बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति कर रही है और भेदभाव कर रही है। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए राहुल गांधी जी ने न्याय की यात्रा निकाली है 14 जनवरी। धर्म क्या है राहुल गांधी को पता ही नहीं है। हाँ। एक तो पहले वो पारसी है। हाँ। फिरोज गैंडी है, GANDY, GAND, ये चाय नहीं है। वो एक तो पारसी है और जनेऊ पहनता है, वो पब्लिक को मूर्ख बना रहा है। पप्पू है, पप्पू ही रहेगा वो। पप्पू कांड। राहुल गांधी जी मूर्ख बना रहे हैं या बीजेपी बना रही है धर्म की राजनीति करके? राहुल गांधी जी। अच्छा, बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं कर रही है सर? वो क्या पक्ष है, वो कुछ ना कुछ वोटों के लिए करेगा, कोई भी करेगा। अभी कांग्रेस कर रही है तो वो भी कर रही है ना, सब वोटों के लिए ही सब चल रहा है, उसमें क्या है, बड़ी बात है। वोटों के लिए ऐसा किया जा रहा है, एजेंडा किया जा रहा है कि राम मंदिर बनेगा और सब सरकार उन्हीं की बनेगी। किसकी है? 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी राम मंदिर के नाम पे। वो बात नहीं, वो उसका विकास, उसका विकास का विकास किया है बीजेपी सरकार, बहुत किया है। बताएंगे जरा क्या? हाईवे बहुत हुआ है क्या, और वो क्या रेल का भी बहुत अच्छा काम हुआ है। थोड़ा निजीकरण हुआ है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किया है, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा हुआ है। पहले से ना सीट मिलती नहीं थी, अभी क्या थोड़ा बदलाव उसमें किया है। आधे मंदिर का उद्घाटन क्यों? आधे मंदिर का ही उद्घाटन क्यों और 22 जनवरी को ही क्यों? वो मुहूर्त अच्छा इसलिए, मुहूर्त अच्छा है। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बीजेपी को डर है कि अगर उद्घाटन राहुल गांधी जी ने कर दिया तो आगे भी उन्हीं की सरकार बनी रहेगी। राहुल गांधी जी कर ही नहीं सकते ना, वो प्रधानमंत्री वो आगे जन्म में नहीं होगा वो। सच्ची में बोलता हूँ। हम तो मराठी भाऊ आए। देखिए एक बात बताऊं, अगर मोदी ने धर्म की या वोट बैंक की राजनीति या राम मंदिर की राजनीति करनी होती, अयोध्या में वो अभी गए थे,
15 दिन पहले। वहाँ से आने के बाद उन्होंने देश की जनता से अपील की है कि आप प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या मत आइए। ये अपील की है मोदी ने। वो इसलिए अपील की है क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा अनुमान है लोगों का वहाँ इकट्ठा होने का, और मोदी के एक आह्वान पे वो बोलते थे चलो अयोध्या, तो 20 करोड़ लोग पहुँच जाते। जब 5 करोड़ लोगों ने थाली बजाई है कोरोना के अंदर, तो 20 करोड़ लोग तो राम का मुद्दा तो 550 साल पुराना है। 25 करोड़ यूपी की आबादी, 20 करोड़ और पहुँच जाते। योगी आदित्यनाथ क्या करते? व्यवस्था का प्रश्न था। उन्होंने बोला एक बार ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रोग्राम बनाइए। आपके मन में आस्था है, श्रद्धा है, आप फिर प्रोग्राम बनाइए वहाँ पे जाने का। 22 तारीख को मत आइए, ये मोदी कह रहे हैं। अगर उनको वोट बैंक की राजनीति करनी होती, अगर उनको हिंदुओं को बरगलाना होता, तो कह देते चलो मंदिर, सारे पहुँच जाते वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा धर्म की राजनीति। राहुल गांधी को धर्म के बारे में पता तो हो कि धर्म क्या चीज़ है। देखिए, आपकी कट्टरपना मंदिर मस्जिद की तरफ मत दिखाइए। आप अपना कट्टरपना अपनी भक्ति और इबादत में दिखाइए, तो ऊपर वाला आपकी सुनेगा। मंदिर और मस्जिद का एक पवित्र स्थान है, पाक स्थान है, उसकी इज्जत जरूर कीजिए, लेकिन उसके प्रति कट्टरपना मत दिखाइए। सर, आधे मंदिर का ही उद्घाटन क्यों किया जा रहा है बीजेपी द्वारा? वो पूरा समय आएगी जब वो भी पूरा हो जाएगा। इसका भी जवाब दे देता हूँ। जब पूरी समय आएगी वो भी पूरा हो जाएगा। तो आधे मंदिर का ही क्यों? 22 जनवरी ही क्यों? अभी काम में चलने में टाइम लग रही है ना। पूरा बनने के बाद क्यों नहीं उद्घाटन? बता रहे हैं, उसका रीजन बता रहे हैं। पब्लिक को ये भी राजनीतिक एजेंडा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए। इतना कुछ राम लला के रूप में, एक बालक के रूप में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और जब भी किसी भी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, गर्भगृह में होती है, तो गर्भगृह का निर्माण पूरा हो चुका है, उसमें कोई कमी नहीं है। ये 70 एकड़ का परिसर है। 70 एकड़ बता रहा हूँ, जनता ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या का राम मंदिर का जो परिसर है, जो बाउंड्री है, 70 एकड़ की है, जिसमें से 2.5 एकड़ में मंदिर का निर्माण होना है। बाकी 70 एकड़ को खूबसूरत बनाया जाएगा, तो उसमें कम से कम और 1 साल लगेगा। लेकिन गर्भगृह का विधि विधान से निर्माण हो चुका है। 16 तारीख से यम नियम 8 नियम होते हैं। मैं अभी 8 के नाम नहीं ले रहा हूँ, 2 के नाम ले रहा हूँ, यम और नियम, बाकी 6 और हैं। तो इन 6 का 16 तारीख से कार्य चालू हो चुका है। ये नहीं 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है तो 22 तारीख को ही होगा। 16 से कार्रवाई चालू हो चुकी है। आज 18 तारीख है, 16 से परसों से कार्रवाई चालू हो चुकी है। वहाँ पे वैदिक मंत्रों का उच्चारण चालू हो चुका है। ये कोई ऐसा नहीं है कि रात को सो के उठे और 22 जनवरी की डेट घोषित कर दी। ये ऐसा नहीं होता है। राम है, राममय है, राम राज्य है। गांधी कहते थे राम राज्य होना चाहिए। राम का जीवन क्या है सबको पता है, संघर्षपूर्ण जीवन। जिस दिन उनका राज तिलक होना है उस दिन वनवास मिल गया उनको, सारी जिंदगी मर्यादा में रहे। 14 कला थी राम की, किशन की थी 16। राम में 2 कलाएं नहीं थी, छल और कपट। किशन में ये 2 कलाएं थी। किशन को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। उन्होंने छल कपट से दुर्योधन को, अश्वत्थामा को, कर्ण को, भीष्म पितामह को, जयद्रथ को छल कपट से मारा है किशन ने।